हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि दरोगा भर्ती जो आती है 2021-22 की जो भर्ती है और जो दरोगा भर्तियाँ आती हैं उन दरोगा भर्तियों में यूपी पुलिस का जो एसआई होता है उस एसआई की क्या सैलरी होती है, उसे कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, प्रमोशन किस तरह से होता है और उसका कार्य क्या होता है, किन कार्यों में उनको चुनौती होती है, कितने सारे कार्य होते हैं या कितना उसको खाली टाइम मिल जाता है, इन सब पर बात करेंगे। ये एक अलग टाइप का वीडियो है। इस तरह के वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे और जितने भी पोस्ट होती हैं एक आईएएस ऑफिसर का, एक पीसीएस ऑफिसर का या लेखपाल, एक वीडियो आपका जो होता है वो किस तरह से काम करता है, क्या सैलरी होती है, क्या उसका छुट्टियां कितनी मिलती हैं, प्रमोशन कैसे होता है, उस जॉब की क्या वैल्यूएशन है, आपके हिसाब से क्या वो फिट बैठती है, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग इस तरह से ले आते रहेंगे। इसकी एक सीरीज चलाएंगे, एक के बाद एक हम कुछ दिनों में फिर कोई वीडियो ले आएंगे इसी से संबंधित। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें ताकि आपको एक पता चल सके आप यूपीएसआई का फॉर्म भरते हैं, यूपीएसआई में आप इंटरेस्ट। और आप लोगों से एक और ज़रूरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस चीज़ों के बारे में समझ सकें और जान सकें। एक जानकारी और आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर भर्ती परीक्षा आप लोग देने वाले हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही अच्छी किताब हो सकती है। 44 प्रश्नोत्तरी इसमें है, 11 प्रैक्टिस सेट है, उसमें 18 पुराने वर्षों के प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। 2009 से लेकर 2020 तक के इसमें संदर्भ सप्रमाण हाल दिए गए हैं। एक बहुत अच्छी किताब है, सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक है। आपको एक बुक जरूर खरीदनी चाहिए। ये बुक जो है वो बहुत बेहतरीन बुक है, आपको लोकल स्टोर से मिल जाएगी, आपके आसपास जो भी स्टोर होंगे वहाँ से, या इसको ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट या हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वहाँ से ले सकते हैं। इनका व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। ये दावा करते हैं कि लगभग 3 दिन में इस बुक को आपके पास डिलीवर कर देंगे अगर आप वहाँ पर जाकर परचेज करते हैं तो भी। तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या था, सबसे पहले देख लेंगे यूपीएसआई की सैलरी क्या होती है। तो अगर हम लोग सबसे पहले सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे इनका जो होता है 4200 ग्रेड पे होता है। एक प्राइमरी टीचर का जो ग्रेड पे होता है, प्राइमरी टीचर वाले ग्रेड पे की तरह ही इनका भी ग्रेड पे होता है 4200। तो इनकी सैलरी लगभग कितनी बन जाती है, इनका बेसिक पे जो होता है 9300 से 34,800 तक होता है, जो कि लास्ट तक बनता है। तो इनकी सैलरी आपकी जो है लगभग आप मान के चलें कि शुरुआत में इनकी ज्वाइनिंग होती है इनको वही 42,000 के आसपास लगभग इनकी सैलरी मिलती है, सब कुछ जोड़ करके। ये थोड़ा सा वेरी भी करता है अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिचुएशन में, कहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है, शहर की मेट्रो एरिया है या ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ जिस तरह से अलाउंसेस होते हैं वो थोड़ा से कम ज़्यादा भी होते रहते हैं, तो उसके अनुसार ये थोड़ी सी वेरी भी करती रहती है। तो बेसिक पे होता है आपका ये, शुरुआत में बेसिक पे ये होता है। आप जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो आपको बेसिक पे यही मिलता है। शुरुआत में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उस 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको यही बेसिक पे दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है फिर आपको बेसिक पे प्लस अलाउंसेज और सब कुछ जोड़ करके आपको सैलरी वो मिलती है। इन हैंड सैलरी आपको 42,600 अप्रॉक्स आपको मिलती है शुरू में आप जब इसको ज्वाइन करते हैं। फिर ये तो हो गई सैलरी। हम लोग देख लेते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन यूपी पुलिस में जो एक सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन है वो किस तरह होता है। सबसे पहले तो आप क्वालिफाई होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, 1 साल आपकी ट्रेनिंग चलती है। इस पूरे ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो है बेसिक पे ही मिलता है। आपका जो बेसिक पे था 9,000 कुछ था वही आपको बेसिक पे दिया जाता है। आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो अलाउंसेस यहाँ पर नहीं मिलते हैं, अलाउंसेस आपको नहीं दिया जाता जब तक आपका बेसिक ये ट्रेनिंग का पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल चलता है, इसमें पूरी चीज़ें आपको ट्रेन किया जाता है, आपकी क्लासेस भी चलती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड आता है आपका। ये जो है 2 साल का होता है, ये भी एक तरह का ट्रेनिंग होता है, ये फील्ड ट्रेनिंग होता है। आप मान के चलें कि यहाँ पर भी आप ट्रेनिंग ही ले रहे होते हैं लेकिन ये फील्ड की ट्रेनिंग होती है। यहाँ मान लिया जाता है आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है आम भाषा में, आम तौर पर, लेकिन ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, फील्ड का ट्रेनिंग पीरियड। अब इसमें आपकी जो सैलरी अलाउंसेस जो सब कुछ जोड़ जाके आपको 42,600 के आसपास जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो आपको देना शुरू कर देते हैं। हैंड सैलरी आपकी जो होती है वो आपको देने लगती है गवर्नमेंट। अब क्या है, फिर इसके बाद ये हुआ। अब पहला जो आपका प्रमोशन की बात करेंगे, अगर पहला प्रमोशन जो होता है वो होता है इंस्पेक्टर पे, यानी कि 3 स्टार पे। आप 2 स्टार पे आपने ज्वाइन किया था, आपको 3 स्टार का पहला प्रमोशन होता है। ये प्रमोशन जो है कितने दिन के बाद होता है, इसमें एलिजिबिलिटी होती है। क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो मिनिमम जो है 7 साल की आपकी जॉब होनी चाहिए, एसआई की जॉब। अगर आप 7 साल के सब इंस्पेक्टर की जॉब कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर जो है वो बनाया जाता है। और इन सब के अलावा जो एक चीज़ मैटर करती है वो करती है आपकी सीनियरिटी। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक सर हैं आपके, जो आपके पूरे विभाग में आप मान लीजिए इतने ढेर सारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, अब इसमें कोई सीनियर है कोई जूनियर है, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सीनियर उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये सारा क्राइटेरिया पूरा करने के बाद उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर आपका नंबर, आप मान लीजिए आप यहाँ पर हैं तो जब आपका नंबर यहाँ पर आएगा फिर आपको सीनियरिटी बेसिस पे इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। ये एक बड़ी रुकावट होती है। 7 साल के बजाय 10 साल 15 साल भी निकल जाते हैं क्योंकि आपसे सीनियर लोग भी आपके डिपार्टमेंट में आपके उस जोन में होते हैं। तो फिर तब आपका नंबर आता है जब उन लोगों का प्रमोशन हो जाता है, फिर उसके बाद आपसे सीनियर लोगों का सेम चीज़ अप्लाई होती है। आपका जब सेकंड प्रमोशन होता है, इसमें 2 प्रमोशन ही हो पाते हैं। 2 प्रमोशन के बाद तो लगभग कभी कभी एक ही प्रमोशन पे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। तो डीएसपी होती है जो एक गजेटेड पोस्ट होती है,
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अब इसको जो इसकी एलिजिबिलिटी भी होती है, इसमें 15 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। रिकॉर्ड आपका इसमें अच्छा होना चाहिए। इसमें भी दिखाया था आपके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आपका काम कैसे किया है, आपने कितने अच्छे काम किए हैं, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इन तीनों चीज़ों को जब आप पूरा कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये लागू होती है, ये वाली सीनियरिटी वाला प्रोसेस यहाँ भी लागू होना शुरू हो जाता है कि भैया इतने लोग हैं, मान लीजिए आपसे 4 5 6 लोग हैं जो सीनियर हैं, तो जिनका पहले जो ज़्यादा सीनियर है, आप यहाँ पर हैं तो जो ज़्यादा सीनियर लोग हैं उनका पहले होता जाएगा, वो डीएसपी बनेंगे, फिर आपका नंबर आएगा। तो ये 15 साल तो आप ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। इन सीनियरिटी के चक्कर में कभी कभी 10-15 साल निकल जाते हैं। तो वैसे भी नॉर्मल तरीके से देखा जाती है 50 से जो है वो 60 साल के 55 साल के बीच में ये प्रमोशन जो है वो लगते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि सीनियर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने जो क्वालिफाई किया है, और लोग भी क्वालिफाई किए होते हैं। अब उन सीनियर्स में प्रमोशन होते होते आपका नंबर ही नहीं आ पाता और आप पूरी नौकरी करके आप रिटायर हो चुके होते हो। तो ये एक फैक्टर इसमें ये भी कभी कभी जो है डीएसपी बनने का मौका नहीं मिलता। लोग ऐसा इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर पे ही रिटायर होके उनकी छुट्टी हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेंगे हॉलीडे और लीव कितनी मिलती हैं, कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। ये जो जॉब होती है, ये एक ऐसी जॉब है इसमें आप छुट्टी के बारे में सोचना छोड़ दें। अगर आप एसआई की नौकरी करने जा रहे हैं तो आप ये मान के चले कि आपको कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये पहली बात तो 24 घंटे 24x7 की जॉब होती है। ये सब कुछ घंटों की आपको इसमें मिलता है, जो भी आपको जो टाइम मिलता है वो अलग बात है। 12-12 घंटे की ड्यूटी लगती है, लेकिन आपको कभी भी किसी इसमें बुलाया जा सकता है। अब इसमें 3 तरह की छुट्टियाँ आपको मिलती हैं, कुछ और भी होती हैं, स्पेशल लीव्स भी होती हैं। आपको जो है एक होता है ईएल अर्न लीव होती है, जो 31 दिन की होती है। इसको आप कभी भी इसको एक बार ले सकते हैं। एक बार में 31 छुट्टियाँ पूरी एक साथ ले सकते हैं। ये आपको अर्ली बता रहा हूँ मैं, सालाना ये छुट्टियाँ आपको मिलती हैं, ठीक है। तो साल में आप कभी भी पूरे साल में एक बार इसको 31 छुट्टी एक साथ ले सकते हैं। या आप इसको नहीं लेते हैं तो आप इसको जोड़ते जाते हैं, छुट्टियाँ आपने नहीं ली हैं तो जब आप रिटायर होंगे तो ये लगभग 300 दिन तक आप इसको जोड़ के रख सकते हैं। जब आप रिटायर होंगे तो आपको ये इन कैश 300 दिन की सैलरी के हिसाब से आपको कैश ही मिल जाएगा, जितने मंथ का ये कैलकुलेट करने पर आएगा। तो ये हो गई आपकी अर्न लीव। अब आपका हो गया कैजुअल लीव, जो कि आपको एक साथ कभी नहीं मिलेगी, ये होती है कैजुअल लीव। इसको आप क्या कर सकते हैं, 30 दिन की छुट्टी मिलती है। इस 30 दिन को आप पूरे साल के अंदर कैसे ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कभी 3 दिन 7 दिन में हो सकता है, फिर आप 10 दिन मैक्सिमम होता है, 10 दिन से ज़्यादा इसको एक साथ नहीं ले सकते आप, या 2 दिन 1 दिन 3 दिन करके आप इसको इस तरह से साल भर में कभी भी ले सकते हैं। फिर आपकी आती है मेडिकल लीव, जो एक स्पेशल लीव होती है। आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने लिख दिया है, बेड रेस्ट लिखा है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप ये मेडिकल लीव उस पर्चे और उसको दिखा करके प्रूफ के तौर पर फिर ले सकते हैं। उसके बाद कुछ छुट्टियाँ और भी होती हैं। मैटरनिटी लीव होती है, अगर महिला एसआई हैं तो उनको जो है मैटरनिटी लीव ज़्यादा मिलती है, लगभग 9 महीने या 11 महीने की मिल जाती है। और अगर आप पुरुष हैं तो वो 3 महीने की होती है। ये भी मैटरनिटी लीव पुरुषों को भी मिलती है, आपको जानना चाहिए। और एक होता है लीव विदाउट पे। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, आपको इस तरह की चीज़ें आपके पास नहीं बची, आप उस तरह लीव नहीं मिल रही है, तो आप बिना पे के भी लीव ले सकते हैं। लीव यानी कि आप जो है छुट्टी लेंगे, लेकिन उसकी पेमेंट आपको नहीं होगी। उस दिन आपका एब्सेंट लगेगा, उतनी दिन की आपकी पेमेंट सैलरी जो है वो कटेगी। ये तो हो गई छुट्टियों की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ वर्क की, या फिर आपके जॉब प्रोफाइल की, कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरह से काम आपको करना होता है। तो ये जॉब, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, 24x7 की जॉब होती है। थोड़ी सी टफ़ होती है, आसान नहीं होती है। टफ़ उनके लिए होती है जो लोग सिर्फ इसका भौकाल देख करके या फिर पैसे के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए करते हैं। जिनका जो है पैसन यही है, जो पैसन के लिए अपने करते हैं, उनको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो उनके लिए बेस्ट है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो है अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसमें आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। मान चलो एक एसआई के पास लगभग डिपार्टमेंट का हर काम, एक कांस्टेबल का काम भी कभी कभी करना पड़ जाता है, और बहुत सारे काम होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तरह के। अब जब से ऑनलाइन हो गया तब से इनके काम और बढ़ गए हैं, तो हर काम इनको करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं एक्सीडेंटल केस हुआ, कुछ वहाँ जाना है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर कहीं कोई झगड़ा लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, या लड़ाई चल रही है, या दंगे हो गए हैं, या रैली हो रही है, नेताजी की रैली है, उनका कोई कुछ और चल रहा है, कहीं पे धारा 144 लगी है, वहाँ पे लग जाएगी ड्यूटी। या फिर नेचुरल डिजास्टर कभी कोई हो गया, ठीक है, कोई भूकंप या कोई इस तरह की स्थिति आ गई, वहाँ पे भी जाना होता है। चुनौतियाँ इसमें होती हैं क्योंकि दंगे हैं, कोई बड़े कांड हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क की जॉब है, बहुत आसान जॉब नहीं है, थोड़ी सी रिस्क है। रिस्क उनके लिए है, मैंने पहले बताया कि जो लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब मिल गई है, इससे मैं अच्छे पैसे कमा लूँगा, मेरा वोकाल बना रहेगा, बाकी वो काम नहीं करना चाहते, उनके लिए रिस्क है। जिनके लिए पैसन है, जो इसको पैसन मान के ज्वाइन करते हैं, जिनको काम करना अच्छा लगता है इसका,
उनके लिए कोई रिस्क नहीं है। जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट जॉब है, उनको इसमें मज़ा ही आता है, वो आराम से अपनी पूरी जॉब निकाल लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है जॉब करने में। तो ये हो जाती है आपकी एक एसआई की जॉब। इसी तरह हम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब क्या होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, प्रमोशन उनका कहाँ तक हो जाता है, उनके काम क्या होते हैं, उन सब की वीडियो लेके आएंगे। यूपी पुलिस हो गया, आपका लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, एक आईएएस का काम क्या होता है, एक पीसीएस को कितनी छुट्टियां क्या काम होता है, कितने वो होते हैं, आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अंत में आपसे एक बार फिर कहना चाहें, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें यूपीएसआई का एक सेमेस्टर होता है, सब इंस्पेक्टर की क्या जॉब होती है, क्या उसकी सैलरी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। आप लोगों के लिए एक और जानकारी है कि यूपी पीटी 2022 का अगर आप पेपर दे रहे हैं, पेट 2022 का पेपर देने आए हैं, सरस्वती प्रकाशन की एक बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं मार्केट से कहीं से भी। आप 21 प्रश्नोत्तरी 2 पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, 14 हमें आओ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 5 आपको प्रतिदर्श हल प्रश्न पत्र भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप व्हाट्सअप से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ये दावा करते हैं कि हम 3 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी आपको आपके घर पर कर देंगे, आपको घर बैठे ये बुक मिल जाएगी। देखिए इसमें इतने सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ये एक अच्छी किताब है, आपको इसको परचेज करना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा टीजीटी कला, इसके लिए भी इनकी बुक्स है जो कि बहुत बेहतरीन बुक है। इसमें 4000 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, पुराने 2003-2016 तक के प्रश्न पत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। टीजीटी हिंदी की बुक इनके पास है, तो टीजीटी हिंदी भी आप ले सकते हैं। 5000 प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के साथ 2003-2021 तक के हर प्रश्न पत्र भी इसमें दिए गए हैं। तो इन सबको आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।